अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड को रीसेट करेंगे। रीसेट के लिए आप कोई भी ईमेल एपीआई का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, कोई भी एक स्पेसिफिक फील्ड की मदद से हमारे पासवर्ड को रीसेट करने का ट्राई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है मॉडल में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी स्पेसिफिक फील्ड नहीं है जिसकी मदद से हम हमारे पासवर्ड को रीसेट करा पाए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल के बाद में एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ आंसर। और इसका जो टाइप रहेगा उसको हम कर देंगे स्ट्रिंग, और इसको भी हम क्या करेंगे, रिक्वायर कर देंगे। तो रिक्वायर, और इसको भी एरे के फॉर्म में ऐड कर देते हैं, रिक्वायर्ड ट्रू। और यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज आंसर इज रिक्वायर। और कोई भी क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट पे ऐड कर सकते हैं और उसको एज अ आंसर यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं इसको। अगर आप डेटाबेस अभी देखेंगे ना, तो यहाँ पर कोई भी आंसर की फील्ड अपने पास नहीं है। रिफ्रेश करेंगे तब भी जो है ये शो नहीं करेगा। इसके लिए हमको एक न्यू यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो रजिस्टर में हम क्या करेंगे, पहले शुरू ऑथ कंट्रोलर में चलते हैं। रजिस्टर में क्या करेंगे, आंसर को भी गेट करेंगे, सो आंसर। और वैलिडेशन में भी इसको ऐड कर देंगे, नॉट आंसर। और एज अ रिस्पॉन्स में भी हम क्या करेंगे, इसको पास करा देंगे। सो नीचे चलते हैं, फोन। फोन के बाद में आंसर को यहाँ पे पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो रजिस्टर करते टाइम अब हमको जो है आंसर की फील्ड भी यहाँ पर ऐड करना है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू यूजर क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि न्यू यूजर में ही हमको आंसर की फील्ड भी मिलेंगी। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू कर लेता हूँ आंसर। और यहाँ पे हम लिख लेंगे जैसे कि टेक इन्फो वाईटी, कुछ भी आप इसमें फेवरेट डिश या फिर फेवरेट स्पोर्ट कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्पोर्ट ऐड कर देता हूँ, क्रिकेट। सेंड पर क्लिक करता हूँ। ओके, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर है ना, सो इसको चेंज कर लेंगे। इसको कर लेता हूँ मैं admin@admin.com। सेंड पर क्लिक कर लेंगे तो देखिए सक्सेसफुली ये रजिस्टर हो गया। डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर से ऐड हो गया। और इसमें देखिए आंसर की फील्ड भी अपने पास है। तो उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए एक न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीसेट पासवर्ड, यहाँ पे राउट बना लेंगे, राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट में हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे अपडेट या फिर रीसेट पासवर्ड। उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर चाहिए, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। साथ ही में एक न्यू कंट्रोलर फंक्शन बना लेंगे। चलते यूजर कंट्रोलर में, नीचे यहाँ पे एक न्यू फंक्शन बना लेंगे, रीसेट पासवर्ड कॉन्स्ट रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे। और नीचे इसको क्या करें, एक्सपोर्ट भी कर दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर। सेव कर लेते हैं इसको। और राउट के अंदर इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर। सजेशन शो करेंगे, पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। चलते वापस कंट्रोलर में, इस फंक्शन को कर देंगे एसिंक फंक्शन। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे। और ट्राई और कैच क्लॉक इसमें भी चाहिए। कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। उसके बाद में फिर सेंड फंक्शन, यहाँ पे सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे कि एरर इन रीसेट एपीआई, या फिर पासवर्ड कर देंगे इसको, पासवर्ड रीसेट एपीआई। उसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। ट्राई में हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना, यहाँ पर ईमेल को गेट कर लेंगे, फिर न्यू, क्योंकि ईमेल के बेस पे हम क्या करेंगे, यूजर को फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद में उसका आंसर भी हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे कुछ चीजें, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्शन फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ऑलरेडी अपने पास बॉडी के अंदर आईडी है, लेकिन अलग से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईमेल के बेस पे भी इसको चेकआउट कर लेंगे। सो ईमेल, ईमेल के बाद में न्यू पासवर्ड, और उसके बाद में फिर हमको चाहिए आंसर। तो ये चीजें हमको चाहिए। इसका वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, इफ नॉट ईमेल, अगर ईमेल नहीं मिलता है, या फिर इफ नॉट न्यू पासवर्ड, अगर न्यू पासवर्ड भी नहीं मिलता है, और नॉट आंसर। ये तीनों फील्ड अगर नहीं मिलती है तो यहीं से हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404, या फिर 500 कर देते हैं इसको भी। और फिर सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे इसमें हम फॉल्स। मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं, मैसेज प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड। और जैसे ही वैलिडेशन होता है तो हम क्या करेंगे, ईमेल और आंसर को गेट करेंगे और यूजर नाम से इसको सेव कर लेंगे, इक्वल टू, अगेन हम वेट करेंगे। हमारे पास है यूजर मॉडल, इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड वन का इस्तेमाल कर लेंगे, फाइंड वन। इसमें हमको चाहिए ईमेल, की वैल्यू पैर सेम है इसीलिए हम एक बार लिख रहे हैं, वरना आपको कुछ इस तरीके से भी लिखना पड़ता था पहले। तो की वैल्यू पैर सेम है इसीलिए हमने लिखा ईमेल। और फिर हमको आंसर भी फाइंड करना है। तो इसके बेस पे हमको यूजर मिलेगा, इसका भी वैलिडेशन कर देंगे, इफ नॉट
यूजर। अगर ये यूजर नहीं है तब क्या करो, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड। इसमें हम क्या करेंगे, वापस से सक्सेस फॉल्स कर देंगे और फिर मैसेज ऐड कर देंगे, यूजर नॉट फाउंड और इनवैलिड आंसर। ये दो मैसेज हमने ऐड कर दिए इसके अंदर। अब जैसे वैलिडेशन सक्सेस होता है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी पासवर्ड है ना उसको फुलफिल करा देंगे। तो इसके लिए हमको अगेन इसको हैश करना पड़ेगा। चलते हैं यूजर कंट्रोलर में, और जो हैशिंग है ना, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको वापस से कॉपी करके इसमें ऐड कर देंगे। तो हैश पासवर्ड, पहले यहाँ पर सॉल्ट जनरेट हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पर हैश फंक्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, जो न्यू पासवर्ड है ना उसको ऐड कर देंगे। सो न्यू पासवर्ड, तो ये वापस से हैश हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यूजर के अंदर जो भी पासवर्ड है ना, यूजर डॉट पासवर्ड, उसको जो है हैश पासवर्ड से रिप्लेस कर लेंगे और वापस से यूजर को सेव करा देंगे। अवेट यूजर डॉट, फिर सेव फंक्शन हम कॉल कर लेंगे, तो वापस से हमारा यूजर सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, फिर सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे ट्रू। मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। ये मैसेज हम ऐड कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको और इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में, एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे यूजर के अंदर, ऐड रिक्वेस्ट, और इसको कर लेंगे रीसेट पासवर्ड। अपडेट का एपीआई कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। मेथड टाइप है पोस्ट, हेडर्स में हमको ऑथराइजेशन भी पास कराना है, तो ऑथराइजेशन लॉगिन में का टोकन हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी जो टोकन क्रिएट किया था उसको कॉपी कर लेंगे, या फिर से लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन कॉपी कर लेंगे टोकन को, और इस ऑथराइजेशन में बियरर लिखेंगे और टोकन को पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद में बॉडी, रॉ डेटा, फिर जेसन। यहाँ पे हमको पहले शुरू ईमेल पास कराना है, तो ईमेल मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर के टाइम पे जो जो फील्ड हमने ऐड की थी ना उसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसमें पेस्ट कर लेते हैं। इसमें हमको यूजर नेम नहीं चाहिए, ईमेल चाहिए और आंसर चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना न्यू पासवर्ड को ऐड कर देंगे। सो न्यू पासवर्ड, एक बार चेक कर लेते हैं, न्यू पासवर्ड ही लिखा था ना, देखिए न्यू पासवर्ड, तो यही चीज हमको चाहिए। प्रीवियस वाला रिवर्स में था, तो वापस से इसको हम कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। ओके, प्लीज प्रोवाइड न्यू पासवर्ड। न्यू पासवर्ड तो सही है, अच्छा एंड पॉइंट हमने चेंज नहीं किया, यहाँ अपडेट के बदले है रीसेट पासवर्ड। चेक कर लेते हैं एक बार इसको भी, यूजर राउट ये है, रीसेट पासवर्ड कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब ट्राई करते हैं सेंड, तो देखिए पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। अभी हमारा पासवर्ड क्या है, 129 है, और प्रीवियस हमने क्या लिखा था, अच्छा प्रीवियस वाला भी सेम है 129, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। फिर 11 कर देता हूँ मैं इसको 5 टाइम, या फिर 6 टाइम 11 कर देते हैं, ठीक है। सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए पासवर्ड अपडेटेड। एक बार लॉगिन चेक कर लेंगे, अभी हमारे पास यूजर है, और इसमें हमारे पास है admin@admin। सो इसको कॉपी कर लेंगे, admin@admin.com को पेस्ट, और पासवर्ड देखिए अभी इसमें 921 है, तो सेंड पर क्लिक करके देखते हैं, तो देखिए इनवैलिड क्रीडेंशियल, 6 टाइम 11 प्रेस करेंगे और अब सेंड पर क्लिक करेंगे, तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुली यहाँ पर पासवर्ड रीसेट की फंक्शनैलिटी भी बन गई। आंसर के बेस पे हमने इसमें यहाँ पर पासवर्ड को रीसेट कर लिया। आप चाहे तो कोई भी थर्ड पार्टी ईमेल एपीआई का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको ईमेल के बेस पे जो है पासवर्ड रीसेट करने की फंक्शनैलिटी मिल जाती है, लेकिन वो पेड होती है, फ्री वाले बराबर से काम नहीं करते हैं।